एक बार बड़ी श्रद्धा से ओम का उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस पवित्र सत्संग में उपस्थित आप सभी पवित्र जनों को, पुण्य जनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ी खासियत है, आप दूसरी लैंग्वेजेस की जब तुलना संस्कृत से करते हैं, जो सबसे बड़ा फर्क है इम्पोजिंग ऑफ द मीनिंग्स। आप दूसरी भाषा में वर्ड के साथ मीनिंग को इम्पोज करते हो, थोप देते हो। रोड एक वर्ड है, रोड माने जिसके ऊपर वाहन जाते हैं, हम आते जाते हैं, उसको हम रोड कहते हैं। किंतु उस सड़क को रोड क्यों कहना है? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। एक मीनिंग को एक वर्ड के साथ आप क्लब कर देते हो, इंपोज कर देते हो, बस वो मानना होगा। पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत के हर वर्ड के अंदर उसकी अपनी एक नेचुरल मीनिंग होती है, एक नेचुरल मीनिंग। आज मैं ऐसे वर्ड्स में से एक वर्ड के बारे में, विवाह के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि आज वैवाहिक वर्षगांठ का अवसर है, तो विवाह के बारे में मैं बताऊं। उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने कभी सुना गृहस्थ? आप लोगों में से किसी ने सुना गृहस्थ? जी, गुजराती लोग गृहस्थ बोलते होंगे और नॉर्थ इंडियंस गृहस्थ बोलते होंगे। क्या मतलब है गृहस्थ का? और इंग्लिश के अंदर इसका जो वर्ड यूज किया है गृहस्थ की, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउसहोल्ड। वो बिल्कुल उस मीनिंग को पकड़ करके उसका वर्ड बनाने की कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। संस्कृत में स्था का मतलब होता है रहने वाला। स्था माने रहने वाला, गृह माने घर, गृहस्थ माने वो व्यक्ति जो घर में रहता है। और मान लीजिए कि केवल और केवल शादीशुदा आदमी ही घर में रहता है, बाकी कोई घर में नहीं रहता। आप कहेंगे अजीब बात है। अजीब नहीं है। शादी होने से पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरुकुल में होता है, घर में नहीं होता। बच्चों की जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद में वो जाता है वानप्रस्थ आश्रम, वो वनों में चला जाता है, वो घर में नहीं रहता। 75 वर्ष की आयु आने के बाद में पूरा वैराग्य, डिटैचमेंट आने के बाद में वो सन्यासी बन जाता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है और धर्म का उपदेश देता रहता, वो भी घर में नहीं रहता। केवल 1/4
जिंदगी का जो 1/4 पार्ट है वही घर में रहने के लिए है। बाकी जो जिंदगी का 3/4 पार्ट है या तो वो ब्रह्मचर्य गुरुकुल में बिता रहा है, चाहे वो वानप्रस्थ वन में बिता रहा है, या फिर वो साधु परिव्राट सन्यासी बन करके उपदेश देता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। कितना मीनिंगफुल वर्ड है गृहस्थ। शादीशुदा लोग वानप्रस्थ से पहले केवल वे ही लोग घर में रहते हैं, बाकी लोग घर में नहीं रहते। याद रखना, जब 3/4 लोग घर में नहीं रहते हैं ना, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। आपको मालूम है, जब 3/4 लोग 100 में से 75 लोग घर में न रहते हो, केवल 25 लोग घर में रहते हो, तो घर की मांग कम हो जाएगी। घर की मांग कम हो जाएगी तो घर सस्ते हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का जीवन पूरी सादगी से है, वानप्रस्थ का जीवन पूरी सादगी से है, और सन्यासी के जीवन में आवश्यकताएं बहुत कम है, तो व्यक्ति थोड़े में बहुत बढ़िया जी लेता है। आजकल की तरह इतनी महंगाई परेशान नहीं करती, बहुत थोड़े में अच्छे से बंदा जी लेता है। तो ये जो वैदिक हमारी पद्धति है 4 आश्रमों की, उसके बारे में देखिए। पशु पक्षियों के अंदर एक आदत दिखाई देती है, वे अपने बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घर से भगा देते हैं। बच्चों को चोंच मार के अपने घर से भगा देते हैं। इंसानों ने एक दूसरी आदत सीख ली, अपने बड़ों को चोंच मार मार करके हम घर से निकाल देते हैं। उल्टा हो गया। जानवर चोंच मार के बच्चों को भगाते हैं, इंसान थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादा बुद्धिमान हो गया, ये अपने बड़ों को चोंच मार करके बाहर निकाल देता है। मेरी मातृभाषा जो तेलुगु है, उसके अंदर एक कहावत है। उस कहावत के अंदर यह कहा जाता है, पोम्मन लेका पोगा पेट्टडम। बड़ा विचित्र सा वर्ड है। यानी कि घर में कोई आदमी आया है, मैंने चाहा था वो आदमी घर में रहे, और शिष्टाचार बीच में आ गया, मैं कह भी नहीं सकता हूं कि चले जाओ जी यहां से। तब तेलुगु की कहावत में है कि घर के अंदर इतना धुआं कर देता है वो बंदा, इतना धुआं कर देता है घर का मालिक, ये भी नहीं कहना पड़ता है कि तुम चले जाओ, पर परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर देता है बंदा अपने आप भाग जाए वहां से। जी टंकी खराब कर देगा, जी पानी नहीं आ रहा है, बिजली का फ्यूज निकाल देगा, कहते हैं जी बिजली नहीं है। तो यानी कि इतनी परेशानियां क्रिएट कर दो, व्यक्ति अपने आप ही वहां से भाग जाए। ध्यान से सुनिए, पशुओं ने आदत सीखी संतान को भगाने की, और मनुष्यों ने वो आदत बना ली बड़ों को भगाने की, माता पिता दादा दादी को भगाने की आदत इन्होंने बनाई है। किंतु प्राचीन परंपरा क्या थी? प्राचीन परंपरा थी स्वेच्छा से घर छोड़ना। प्राचीन परंपरा स्वेच्छा से घर छोड़ना। मैं जी रहा हूं, किंतु मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं। ध्यान से इस बात को समझिए। मैं जी रहा हूं, दिन भर मैं काम कर रहा हूं, किंतु उसमें मैं अपने लिए बहुत थोड़ा काम करता हूं, अपने लिए, पर्सनली, अपने लिए। किसके लिए करता हूं? थोड़ा परिवार के लिए करता हूं, थोड़े धर्म के लिए करता हूं, थोड़े टैक्स चुकाने के लिए करता हूं। जब मैं कह सकूं ना ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता हूं, वो काम तो शायद मैं कर ही नहीं रहा हूं। दूसरों के लिए घोड़ा, गधा और बैल बन करके जी रहा हूं। दूसरों के लिए परिवार के साथ इतना मोह पाल लिया। परिवार का मतलब फिर अपने बच्चे और पत्नी के साथ, न कि मां बाप के साथ, इतना मोह पाल लिया, इतना मोह पाल लिया। आपने वो पुरानी कहानी सुनी होगी,
एक आदमी अपने बच्चों से बहुत तंग करके कहता है कि भगवान मुझे उठा लो, इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कहानी है। तो भगवान ने तुरंत कॉल किया उसको, चलो उठाता हूं, आ जाओ। भगवान ने आकर के चलो, उसने कहा कहां चलो? तुमने तो कहा उठा लो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। वो तो तुम भी पूरे मूर्ख हो भगवान, ऐसे तो दिन में 100 बार कहूंगा, इसका मतलब थोड़े नहीं कि मैं मरूंगा। ना ना, अभी मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी इन बच्चों की शादियां करनी है, इनको सेट करना है, इनकी नौकरियां लगवानी है। मैं अभी नहीं मरता, बाद में आ जाओ। बच्चे सेट हो गए, शादियां हो गई, नौकरियां मिल गई। भगवान जी दोबारा आकर के कहते कि अब तो तुम्हारी बातें पूरी हो गई, अब चलो तुम्हें उठाता हूं। बोलते तुम मेरे पीछे पड़ गए हो भगवान जी, अभी तो मुझे पोते का मुंह देखना है, उसको गोदी में खिलाना है, बस एक बार पोते को जी भर के देख लूं तो उसके बाद में चलो। जी पोता पोती भी हो गए, कंधे के ऊपर भी घुमाया, घोड़ा बनकर के भी सवारियां करवा दी। भगवान ने कहा कि अब तो निकलो। कहते नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, मेरा बेटा मेरा बहू काम करने के लिए जाते, इनके लिए मैं काम करूं। अमेरिका में यही तो कर रहे हो, मेरे ख्याल से ही कर रहे हो ये सारे। वी आर बेबी सिटर्स। अमेरिका के अंदर, बुरा लगे कोई बात नहीं, बुरा मान जाइए। ऐसे बेबी सिटर जहां आप अपने बच्चों को पार्क तो ले जा सकते हो, पर सत्संग नहीं ले जा सकते हो। आपको परमिशन लेनी पड़ती है अपने बच्चों से, क्या मैं आपके बेटे को सत्संग ले जा सकता हूं? परमिशन लेनी पड़ती है। कितने लोगों को जानता हूं आपके बीच में से, मैं जब कहता हूं संडे को आ जाओ यहाँ पर, कहते नहीं जी उस दिन ना हमारे पोते आएंगे और बहू बेटे जो है पिकनिक पे जाएंगे तो इनकी देखभाल करनी है हमें। मैं कहता उनको भी लेके आओ, उनको भी यहाँ पर लेके आओ, जैसे जिया आई है, जैसे खुशी आई है, उनको भी लेके आओ यहाँ पर। नहीं, उनको लेके नहीं आएंगे। वो आदमी कहता है कि नहीं परमात्मा, अभी तो ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब जाकर के मैं आ जाऊं। तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए। भगवान जी ने कहा अब तो चलो। इतने अब कैसे चलूंगा मैं? घर के अंदर खेती बाड़ी हो रही है, बच्चे बाहर जाकर के काम करते हैं, इस खेती बाड़ी को कौन संभालेगा? एक बैल मरा पड़ा है, दूसरा बैल खरीदना पड़ेगा, तब जाकर के खेती हो पाएगी। फिर भगवान, पर संयोग से उम्र खत्म होने की वजह से वो आदमी मर गया। तो अगला जन्म क्या हुआ? जिस घर में बाप बन के रहता था उसी घर में बैल बन करके पैदा हो गया, उसी घर में बैल बन करके पैदा हो गया। वो जो मरने से पहले इच्छा थी एक बैल खरीदना है, यहां पर एक बैल खरीदना है, फिर खेती में सहयोग दूंगा, तो बच्चे बेंत से पीटते हैं, कोड़े बरसाते हैं, धूप में लगा देते हैं। अपने बच्चे को तो तुरंत धूप से उठा देते, पर जानवरों का कौन ख्याल करे? किसको पता? आज जिस जानवर को मैं लात मार रहा हूं, क्या पता एक जन्म 2 जन्म पहले वही मेरे माता पिता हो, वही मेरे दादा दादी हो, वही मेरी पत्नी हो, वही मेरा पति हो, कौन जानता है? जिस मुर्गी को मर्गी को आज मैं काट देता हूं, क्या पता 1-2 जन्म पहले वही मेरे पति हो, वही मेरी पत्नी हो। जिंदा उन्होंने मुझे काटा होगा, मैं उनको काट रहा हूँ, क्या पता क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता। यह जो मोह की डोर है, इस डोर में हम ऐसे बंधे हुए हैं, किंतु प्राचीन परंपरा थी। जिस दिन महाराजा दशरथ ने अपने बालों को ठीक करते हुए ये देख लिया, इन बालों में से थोड़े बाल सफेद हो गए। अलार्म है, अल्टीमेटम है परमात्मा की ओर से, अब हो गया तुम्हारा कार्य। अब ये सारा का सारा काम बच्चों को सौंपो, तुम अपने लिए निकलो। अभी बच्चों के लिए, बहू के लिए, पोतों के लिए, न जाने किस किस के लिए हम कर रहे हैं, पर हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने लिए
अपने लिए काम करना है, अपने लिए साधना करनी है, अपने लिए जप तप करना है, अपने लिए कुछ करना है, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। तो भारत की वेदों की प्राचीन परंपरा ये थी, धक्का खा के घर से नहीं निकलते थे, अपनी मर्जी से घर से निकलते थे, अपनी मर्जी से। और घर के बच्चे ये प्रतीक्षा करते थे कब मेरे माता पिता दादा दादी मेरे घर आएंगे, कब ये हमारे साथ समय व्यतीत करेंगे, कब इनके मुंह से हम कुछ अच्छी बातें सुने, इनके तप से, इनकी तपस्या से, इनके स्वाध्याय से इनको जो अच्छी बातें मिली है, कब हम उन अच्छी बातों को सुने। तो घर के अंदर ये लोग लालायित रहते थे। जब कभी भी वन से, पर्वत से माता पिता लौट करके घर पे आ जाते थे, तो उस समय पर घर के अंदर बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता था, बड़ी खुशियां मनाई जाती थी, बड़े बड़े हवन किए जाते थे, और अपने माता पिता को बिठा करके उनकी सेवा का सौभाग्य का आनंद लेते हुए उनसे ये प्रार्थना करते थे, आप हमारे लिए कुछ अच्छा उपदेश दो, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा उपदेश दो। ये पूरी व्यवस्था उस जमाने की थी। तो घर के अंदर व्यक्ति कम रहता था, 1/4 एज ही घर में बिताता था और बाहर ज्यादा समय बिताता था। उस समय सब कुछ बहुत सुंदर था। वन की व्यवस्थाएं पवित्र थी, घर की व्यवस्थाएं पवित्र थी, किंतु घर के अंदर जितने समय के लिए वो रहता है, उतने समय के बंधन का नाम है विवाह। क्या वर्ड है जी? विवाह। आपने कभी सोचा विवाह का मतलब क्या? आप कहेंगे विवाह का मतलब शादी। मैं पूछूं शादी का मतलब क्या? मैरिज। फिर मैरिज का मतलब क्या? हम तो केवल ट्रांसलेशंस दे रहे हैं, न कि डेफिनेशंस दे रहे हैं। मैं पूछूं विवाह क्या है? सामने वालों ने कहा विवाह शादी है, तो ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया। शादी क्या? मैरिज है। अगेन आई एम गिविंग ए ट्रांसलेशन, पर मीनिंग, डेफिनेशन क्या है विवाह का? तो फिर ये उसी वर्ड से पूछना पड़ेगा, तुम्हारा मतलब क्या है? आप विवाह वर्ड से पूछिए विवाह का मतलब क्या है, तो वो वर्ड अपने आप संस्कृत में उत्तर देगा। कितनी बार मैंने बताया, पौधों को संस्कृत में पादप बोलते हैं, पौधों को संस्कृत में पादप बोलते हैं। हाथी को संस्कृत में द्विप बोलते हैं, द्विप। क्यों? पूछो। पादप का मतलब है पाद माने पैर, 4 पाद, पाद माने पैर, पा माने पीने वाला। पौधों को, वृक्षों को पादप इसलिए कहते हैं, वो ऊपर से पानी नहीं पीते, पैरों से पानी पीते हैं। पह माने पीने वाला, पिबती, पाधातु सरला जी, पाधातु से पिबती, पीना। पह माने पीने वाला, पाद माने पैरों से, जो अस्तित्व, जो एग्जिस्टेंस पैरों से पानी पीता है, इसलिए उस पेड़ का नाम पादप है। द्विप, द्वाभ्याम पिबती इति द्विपः, जो 2 प्रकार से पानी को पीता है, सूंड से उठा करके पीता है, सीधा मुंह से पीता है। हाथी कैसे पानी पिएगा? जी, हाथी पानी कैसे पिएगा? तो हाथी सूंड से भी पानी लेकर के पीता है और मुंह से भी सीधा पानी पीता है। जब बाल्टी में पानी दे दोगे, वो सूंड में भर भर के पानी ले लेता है। जब तालाब के अंदर उसको आप छोड़ देंगे डूबे हुई स्थिति में, वो सीधा मुंह से पानी पीता। द्वि माने 2, द्वाभ्याम पिबती इति द्विपः। समझिए संस्कृत भाषा की इस सुंदरता को, एक एक वर्ड के अंदर कितनी मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था विवाह। पूछिए, विवाह से पूछिए विवाह का मतलब क्या?
तो तब दो शब्द है, वी और वाह। वी और वाह। वाह का मतलब है वहन करना। वाह माने वहन करना, जिम्मेदारियों को वहन करना। और वी माने खास करके प्रीति से, प्रेम से। यही तो करते हैं। दूसरे वाले बच्चे को गोदी लेते समय हमें बड़ा डर लगता है। दूसरों के बच्चों को गोदी लेते समय हमें बड़ा डर लगता है, कहीं वो हमें गीला ना कर दे। और अपने बच्चों को लेते समय भी कभी डर लगा क्या? अभी वो टीवी में जो कपिल शर्मा शो आता है, अभी पिछले सप्ताह या पता नहीं कब का है, तो सलमान खान आया हुआ था उसमें। सलमान खान से वो कपिल शर्मा ने पूछा, आपने तो शादी नहीं की, पर आपके पता नहीं कितने भाई, 2 भाई ने और आपकी बहन ने, सबने शादी की और सबके बच्चे हैं। तो कभी ऐसा होता है क्या कि वो बच्चे आपके ऊपर सुसु वगैरह कर देते हैं और आपको गीला कर देते हैं? वो कहता है कि मेरे भतीजों में और मेरे भांजे भांजियों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने मेरे ऊपर सुसु और उल्टी नहीं की हो। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, किंतु दूसरा व्यक्ति के द्वारा थोड़ा सा भी हमारे ऊपर पड़ जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार। क्यों? विवाह वहन करना, जिम्मेदारियों को वहन करना, बड़ी प्रीति से, बड़े प्रेम से अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने का नाम ही विवाह है। ये पश्चिम जगत इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। कई साल पहले भारत में एक गोरे ने कहा कि 2 बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। 2 बातें। मैंने पूछा कौन सी 2 बातें? वो कहता है 5 मीटर के कपड़े को शरीर के ऊपर कैसे लपेटते हैं ये लोग, मुझे कभी नहीं समझ में आया। 5.5 मीटर के कपड़े को इस शरीर के ऊपर कैसे लपेट लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, वो कहता है। और दूसरा, एक आदमी एक औरत से जिंदगी कैसे चलती है, एक शादी से जिंदगी कैसे चलती है? तो क्या ये इंसान फर्नीचर है जो हर साल बदलना पड़ता है? याद रखना, आज की डेट लिख लेना। ये जो एक्सचेंज ऑफर्स चलते हैं ना शॉप्स के अंदर, इन फ्यूचर ऐसे एप्स बनेंगे, ऐसे वेबसाइट्स बनेंगे, शायद अभी चल रहा होगा, कि जिसके अंदर लाइफ पार्टनर एक्सचेंज मेला लगेगा। तुम अपने फर्नीचर से तंग आए हो तो तुम जाकर के दुकान में अपने फर्नीचर को एक्सचेंज करते हो। ऐसे ही कुछ हब्स बनाए जाएंगे, जिन हब्स के पास जाकर के कि ये जो आदमी औरत है एक्सचेंज करना शुरू करेंगे। मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूं, मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूं, चलो हम आपस में शेयर कर लेते हैं। क्यों? वो रिश्ते, वो फीलिंग, वो विवाह, एक दूसरे को वहन करना, एक दूसरे की जिम्मेदारी को ले लेना खुशी खुशी, ये विद्या जब तक नहीं आती, विवाह तब तक आनंददायक नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं मेरे कंफर्ट जोन के अंदर ये कौन दूसरा घुस करके आ गया, वो सोचेगा क्यों मेरे कंफर्ट जोन के अंदर और कोई घुस करके आ गया। तो इसीलिए ये तरह है, एक कंफर्ट जोन बना रखा है हमने। इस कंफर्ट जोन के अंदर और कोई एलियन, भारत में जब तक था मुझे सिर्फ यही पता था एलियन का मतलब कोई दूसरे प्लेनेट के ऊपर रहने वाला, किंतु अमेरिका में आने के बाद में मुझे पता चल गया कि मैं एलियन, मैं एक एलियन हूं अमेरिका के लिए। तो मैं अमेरिका के लिए एक लीगल एलियन हूं, इलीगल एलियन नहीं, लीगल एलियन हूं। तो
मुझे लगा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं एलियन बन गया हूं। वैसे 25-30 बरस के अंदर मैंने एक जो कंफर्ट जोन बना लिया है, अब उसके अंदर कोई आ रहे हैं तो आने वाले दिनों के अंदर पति एक एलियन होगा, पत्नी एक एलियन हो जाएगी, पति पत्नी एलियंस बन जाएंगे एक दूसरे के लिए। किंतु वेदों ने कहा नहीं, ये प्यारा सा बंधन है, इस सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने का एक पवित्र बंधन है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए इच्छाओं को रिड्यूस करने का एक तंत्र है। झटका लगता है, एकदम रुकोगे तो झटका लगता है। गाड़ी धीरे से आ गई है, रुक गई है तो आप सब सेफ हो। 200 माइल की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी एकदम वहीं रुक गई, क्या होगा? हड्डियां टूटेंगी हमारी। ऐसे ही मनुष्य के जीवन के अंदर आने वाली इच्छाओं को एकदम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करने वाला सिस्टम है ये विवाह। तो ये विवाह हमको चैनलाइज करता है। यह विवाह दूसरे के साथ जीने का अभ्यास हमें डालता है। यह विवाह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के सोचने के लिए थोड़ी प्रेरणा देता है। यह विवाह हमसे वो कार्य भी करा देता है जिसको हम जीवन भर करने के लिए तैयार ही नहीं थे। यह विवाह हमें थोड़ा सा त्याग सिखाता है, दूसरों को कुछ देना। यह विवाह हमें कुछ कष्ट सहना सिखाता है। तो इस प्रकार से विवाह एक चैनल है, एक मीडियम है, आत्मा अपने गुणों का विकास कर सके, मानवीय गुणों का विकास कर सके, सेवा के गुण का विकास कर सके, त्याग के गुण का विकास कर सके, परवरिश के गुण का विकास कर सके। यह विवाह उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के 50 साल बिता चुके हैं हमारे अशोक जी और रानी जी। 50 साल बहुत होते हैं, बहुत। एक पेड़ से पूछिए 50 वर्ष कितने होते हैं? कितनी आंधियां आई होंगी, कितने तूफान आए होंगे, कितनी बर्फ पड़ी होगी, कितनी धूप आई होगी। एक पेड़ से पूछना पता चलता 50 वर्ष बहुत है। तो इस जीवन के अंदर 50 वर्ष के वैवाहिक जीवन में बहुत मीठी यादें भी होंगी, कुछ खट्टी यादें भी होंगी, कुछ कड़वी यादें भी होंगी। किंतु एक दूसरे का साथ की जरूरत शायद जवानी में उतनी नहीं होती जितनी बुढ़ापे में होती है। ये याद रखिए। साथ जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे साथ की आवश्यकता, साथी की आवश्यकता बढ़ती जाती है। जब हमें जन्म दे चुके माता पिता इस दुनिया में न रहे होंगे, हमने जिनको जन्म दिया वो भी हमारे साथ न रहते होंगे, तब भी एक रिश्ता काम कर रहा होता है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। मैं मां से अलग होकर के आ सकता हूं, मेरे बच्चे मुझसे अलग होकर के जा सकते हैं, किंतु जीवन के हर सुख में हर दुख में एक छतरी है, वो है जीवन साथी। तो ऐसे जीवन साथी को हमेशा आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, अपने सुख के साथ साथ उनके सुख के बारे में भी सोचिए। यही भारतीय वैदिक वैवाहिक पद्धति की खूबसूरती है। वो दिन ना आ जाए अपने जीवन साथी के कमरे के अंदर जाने से पहले भी नॉक करना पड़े। बच्चे तक तो ये आ ही चुका, बच्चे के कमरे में जाने से पहले नॉक करना पड़ रहा है। किंतु हमारे जीवन के रिश्ते इतने पतित न हो जाए, कल अपने जीवन साथी के कमरे में जाने से पहले भी इजाजत लेनी पड़े, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो दिन, वो दुर्दिन हमारे जीवन में ना आए। इन रिश्तों को संभाल करके रखें, प्यार से जिए और अन्यों को प्यार से जीने दें। तो बहुत बहुत बधाई अशोक जी।